आखिरकार मोदी जी ने ट्रंप को मानसिक रूप से तो परास्त कर ही दिया। इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, ये कहने वाले ट्रंप चाचा अब बोल रहे हैं कि शायद हमने इंडिया को खो दिया। उन्होंने एक ट्वीट किया, ये ट्वीट आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वो वीडियो मीम में बड़ा इस्तेमाल होता है। आप लोगों के रोने की आवाज़ मुझे आ रही है। अब लग रहा है कि वही वाला मीम बनने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आप ये देखिए कि ट्रंप ने हड़काया यूरोपियन यूनियन को कि नहीं साहब, आप इंडिया के साथ जो है डील नहीं करो, इंडिया के साथ आप सैंक्शंस लगाओ, इंडिया के साथ आपको या नहीं करना, वह नहीं करना। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये बल्कि ये कहेंगे कि 3 बड़ी इकोनॉमी है, चौथी यूके। तो ये जो 4 बड़ी इकोनॉमीज हैं, ये 4 की चारों जो है वो भारत से एंगेजमेंट में लगी हुई हैं। या तो यहाँ पर केवल अमेरिका के अंदर अमेरिकन की ही राय नहीं ट्रंप के खिलाफ है, बल्कि उनके जो और सहयोगी हैं जिनको वो धमका पाने की स्थिति में है या अपने आप को समझते हैं, वो सारे ट्रंप के खिलाफ हैं। एक तरह तो पीटर नवारो कह रहा है कि इट इज मोदीज वॉर, और दूसरी तरफ उनके फॉरेन मिनिस्टर आके जर्मनी के यहाँ कह रहे हैं कि साहब कि भारत जो है वो ही शांति ला सकता है यूक्रेन और रशिया के बीच में। आप और पुतिन से मिलने के बाद यूक्रेनी सदर वो मोदी से बात करते हैं। तो आज यूक्रेन को सबसे ज्यादा डीजल सप्लाई करने वाले हम हैं, यानी भारत है। अब अमेरिका के रोने की आवाज आने लगी और आनी चाहिए। आखिरकार मोदी जी ने ट्रंप को मानसिक रूप से तो परास्त कर ही दिया, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, सभी लोगों ने, रशिया ने, जब ट्रंप ने हंगामा किया तो रशिया ने रिएक्ट किया। खैर, उन्होंने तो कम रिएक्ट किया। सबसे पहले तो उन्होंने चाइना के खिलाफ जो है वो अपना टैरिफ वॉर शुरू किया था। चाइना ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके बदले में और टैरिफ लगाए, तो फिर उसने उसको और टैरिफ को बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते फिर अल्टीमेटली फिर कम किया और उसको कहा कि हमने सस्पेंड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी 54% टैरिफ चाइना पर जारी है। भारत ने क्या किया? भारत ने रिएक्ट ही नहीं किया। मिस्टर ट्रंप बकवास करते रहे। बकवास का उत्तर कौन देता रहा? या तो रणधीर जायसवाल, स्पोक्समैन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या फिर डॉक्टर जयशंकर। बड़े मज़े से, बड़े आराम से, और साथ में रीसेटिंग चलती रही। येलेंस्की से भी बात हो रही है, SCO पे भी चले गए, जापान में भी चले गए, जापान से $68 बिलियन कमिट करा लिया, चाइना से सारी छूट ले ली, फर्टिलाइज़र खुलवा लिया, रेयर अर्थ खुलवा लिया, इन्वेस्टमेंट खुलवा लिया। और रशिया ने फिर क्या किया? साथ में जितना भी इनका तमाशा हो रहा था कि ये देखिए साहब, भारत जो है वो रशिया का वॉर फाइनेंस कर रहा है, उनका तेल खरीद रहा है, उस तेल की मात्रा भारत ने और बढ़ा दी। फिर SCO में जो कोई भी बातचीत हुई या ना हुई, उसका नतीजा ये तुरंत निकला कि SCO की मीटिंग के बाद में रशिया ने एक सीधी साइबेरिया 2 पाइपलाइन चाइना में डायरेक्ट डालने की गैस पाइपलाइन, इसका समझौता कर लिया और ये तय कर लिया कि भाई जो गैस बेची जा रही थी यूरोप को, अब वो सीधे चाइना जाएगी। तो अब बोलो भाई ट्रंप बाबू, अब क्या बोलोगे? चाइना के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि चाइना के पास जो है वो पूरे दुनिया का रेयर अर्थ का सारा सप्लाई चेन जो है वो उनके हाथ में है। और अगर US को अपनी सप्लाई चेन बनानी भी है तो उनको इसमें अभी बरसों लग जाएंगे। भारत ने क्या किया? भारत ने तुरंत चीन के साथ समझौता किया, सप्लाई चेन अपनी भी खुलवा ली और यहाँ पर साथ में रेयर अर्थ का काम भी चालू कर दिया, क्योंकि रेयर अर्थ के बड़े बड़े भंडार भी भारत में मिल गए। विश्व का सबसे बड़ा भंडार भी भारत में मिल गया है, राजस्थान में ही मिला है, जालौर और बाड़मेर ज़िले में। तो ये भारत ने ये कार्य किया। उसके बाद में भारत ने लगातार एक नैरेटिव चलाया कि भाई यूरोप को क्यों कुछ नहीं बोल रहे, चाइना को क्यों कुछ नहीं बोल रहे, चाइना को बोलने की हिम्मत नहीं है क्या तुम्हारी? चाइना तो सबसे बड़ा ख़रीदार है। और
यूरोप जो है वो उसने 68 बिलियन डॉलर के एनर्जी खरीदी है। ये सब बातें भारत ने धीरे 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 इतनी बोलनी शुरू की कि पूरे अमेरिकन मीडिया में वो बात छा गई। अमेरिकन मीडिया जो है वो ट्रंप के अगेंस्ट था, ट्रंप के अगेंस्ट था, और अमेरिकन मीडिया भारत के भी अगेंस्ट था। लेकिन ट्रंप ने एक बड़ा बढ़िया काम किया कि ट्रंप ने जिस तरह से भारत के विरोध में काम शुरू किया, पूरा का पूरा अमेरिकन मीडिया जो है वो भारत के साथ आकर और अमेरिका और ट्रंप का विरोध करने लगा। भारत को इतनी अधिक प्रेस कभी भी जिंदगी में, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर आज तक, इतनी फेवरेबल प्रेस और इतनी लाइंस भारत को आज तक कभी नहीं मिली। और वो मिली कब? वो जब ट्रंप ने अपना कार्यक्रम कर दिया। तो भाई साहब, ट्रंप जो है वो बहुत बुरी तरह से खींचे हुए हैं कि ये हो क्या रहा है, और इसलिए तरह तरह की उल्टी पुल्टी बातें जो है वो उनके मुंह से निकलती रहती है। लेकिन अब जो लेटेस्ट हुआ है वो बड़ा मज़ेदार हुआ है। वो बड़ा मज़ेदार ये हुआ है कि साहब कि ट्रंप जो है वो पूरी तरह से खींच गया है कि भारत जो है ना केवल उसने चाइना के साथ में समझौता कर लिया, चाइना को और साथ में एक रीसेट कर लिया, रशिया के साथ में तो पहले ही से था, उसको और कंसोलिडेट कर लिया, यूरोपियन यूनियन के साथ में भी उसका FTA लगभग फाइनल है। और जो EFTA कंट्रीज़ हैं जो EU में नहीं है, यानी कि नॉर्वे, लिechtenstein और स्विट्ज़रलैंड और आइसलैंड, इनके 4 के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ में पहले ही हो चुका है, UAE के साथ में पहले ही है, UK के साथ में भी हो गया है। तो इससे वो और फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है। और ये फ्रस्ट्रेशन उसका निकला कल, जब यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे, जिसमें यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट अर्सुला फॉन डर लेयेन भी थी, और उसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन थे, जर्मनी के मर्ज थे, ये सारे लोग थे जो बड़े बड़े थे। आखिरकार जो 4 बड़ी इकोनॉमी है वो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये बल्कि ये कहेंगे कि 3 बड़ी इकोनॉमी है, चौथी UK। तो ये जो 4 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, ये 4 की चारों जो हैं वो भारत से एंगेजमेंट में लगी हुई हैं। अभी अभी जर्मन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आके गए, और यहाँ आके ना केवल और बातें कहीं, ये भी कहा कि यूक्रेन का जो शांति का रास्ता है वो भारत से होके जाता है। एक तरह तो पीटर नवारो कह रहा है कि इट इज़ मोदीज़ वॉर, और दूसरी तरफ उनके फॉरेन मिनिस्टर आके जर्मनी के यहाँ कह रहे हैं कि साहब कि भारत जो है वो ही शांति ला सकता है यूक्रेन और रशिया के बीच में। येलेंस्की आपको पता ही है, वो 2 बार बात कर चुके हैं मोदी जी से। येलेंस्की के फॉरेन मिनिस्टर भारत आया चाहते हैं, वो भारत आने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों से ट्रंप जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, पूरी तरह से खींचा हुआ है, पूरी तरह से बिल्कुल जिसको कहते हैं ना भौकाल में आया हुआ है।